Okay. In the given code of bubble sort, there are two in the given code of bubble sort there are two blank spaces. There are two blank spaces at line 6 and 8, 6 और 8 लाइन पे। तो 6 लाइन ये है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, और एक लाइन 8 है, हाँ यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस है, बिल्कुल ठीक है। यू नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए, ऑप्शंस ए बी सी एंड डी, ठीक है। सो दैट आउटर ऑप्शंस, सो दैट आउटर फॉर लूप, ये आउटर फॉर लूप इस लूप की बात कर रहा है, सो दैट आउटर फॉर लूप गेट एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम ऐसा क्या यहां फिल इन द ब्लैंक्स में डालें, ठीक है, कि हमारा जो आउटर लूप है एक ही बार में चले, एंड द गिवन कोड हैज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ एन, और जो हमारा दिया हुआ कोड है वो प्रोड्यूस करे कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। तो अब हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सॉल्व करना है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो अब हम चलते हैं ताकि, और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये जो कोड है ना, ये जो कोड दिया है, इस कोड में यहां पे और यहां पे ऐसा क्या आप फिल कर दें, ठीक है, ताकि आपका जो ऊपर वाला लूप है, ये वाला लूप, इस लूप की जो हम बात करें, ये वाला लूप सिर्फ एक बार चले, क्लियर, और इस पूरे कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी आए वो आए ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन, ऑब्वियस ऑर्डर ऑफ एन आएगी जब एक बार ही लूप चलेगा, एन टाइम्स या n-1 टाइम्स चलेगा, तो ऑर्डर ऑफ एन ही आएगा, क्लियर। तो अब इन 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही हो सकता है, इसको हमें चेक करना है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे और यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले देखो, आपको एरे क्या दिया है। आपको एरे दिया है 10 20 30 40 50। इसका मतलब ये जो एरे है आपका, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान देनी थी कि जो एरे आपको दिया ऑलरेडी सॉर्टेड दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये एन निकाला है, एन इज सिंपल, द साइज ऑफ एरे दैट इज 1 2 3 4 5, दैट इज 5 साइज ऑफ एरे, ठीक है, अपॉन साइज ऑफ सिंगल इज यू विल गेट द सेम थिंग, दैट इज 5, क्लियर। सो दिस इज नथिंग, दिस इज बट 5 दिया हुआ है। इस स्वैप क्या है, एक फ्लैग वेरिएबल है, एक फ्लैग वेरिएबल है। इसकी वैल्यू को क्या सेट कर लिया उसने, 1। चलो, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1। अच्छा, ऑब्वियस है, जो हमारा बबल शॉट चलता है उसमें n-1 टाइम ही चलता है। अब i की वैल्यू 0 है, 0 n-1 से कम, n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5, 5 - 1 कितना हो गया, 4, 4 से कम, दैट इज 0 से 3 बार चलना है। लेकिन यहां पे कुछ मिसिंग है यार, यहां पे क्या है, तो यहां पे क्या है, वहां पे पीछे अगर मैं जाऊं तो उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑप्शन दिए थे और स्वैप, एंड स्वैप, ठीक है, एंड स्वैप, इस स्वैप, और फ्लैग की वैल्यू यहां पे 0 0 या 1 दी हुई थी। तो चलो आगे चलते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर सोचूं क्या हो, चलो कोई नहीं, अभी हम चलते हैं, मानते हैं यहां पे कुछ नहीं, कंडीशन ट्रू है, नीचे जाएगा वो इस स्वैप, यहां पे भी कुछ कंडीशन उसको भरनी है। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे फ्लैग वेरिएबल ऑलरेडी 1 किया हुआ था, ठीक है, और अगर हम यहां कोड को अंदर ध्यान से देखें, यहां पे भी फ्लैग वेरिएबल 1 किया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं फ्लैग के वेरिएबल को यहां पे 0 कर दूं, करके देखते हैं, हो सकता है, क्योंकि दो जगह ऑलरेडी 1 है, तो यहां पे ऑब्वियस है, अगर 1 लिखेंगे तो कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 है। तो यहां पे अगर 0 करके देखें, तो लेट्स स्टार्ट। तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 4, हाँ बिल्कुल, इस स्वैप इज इक्वल टू 0, तो स्वैप की वैल्यू, इस स्वैप जो फ्लैग वेरिएबल है मैं लिख ले रहा हूं, इस स्वैप की जो वैल्यू भी मैंने कर दी वो 0 कर दी, ठीक है, ठीक है। अब 0 n-i-1, n इज व्हाट 5, माइनस i की वैल्यू 0 -1, अगेन वैल्यू 4 आएगी, 4, तो यहां 4 से कम होगा, हाँ कम है। क्या a0 a1 से बड़ा है ना, क्या a0 दैट इज, क्या a0 a1 से बड़ा नहीं, a0 a1 से बड़ा नहीं है। फिर जाएगा, फिर इसी लूप के अंदर, फिर इसी लूप के, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो हम अंदर इस बॉक्स के अंदर तो जाएगा नहीं, इफ के बॉक्स के अंदर के जाएगा नहीं। फिर वो ऊपर जाएगा, j की वैल्यू को बढ़ाएगा। अब वो क्या चेक करेगा, क्या a1 a2 से बड़ा है, क्या a1 a2 से बड़ा नहीं, a1 a2 से बड़ा भी नहीं है, तो फिर वो इस बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा, इस मतलब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर वो चेक करेगा क्या a2 a3 से बड़ा है, नहीं, a2 a3 से भी बड़ा नहीं है। फिर वो ऊपर जाएगा, j की वैल्यू को बढ़ाएगा, j की वैल्यू हो गई 3, क्या a3 a4 से बड़ा है, क्या a3, दिस इज क्या a3 a4 से बड़ा है, नहीं, a3 a4 से भी बड़ा नहीं है। तो चारों बार में ऐसा हुआ कि वो इसके अंदर जा नहीं पाया। तो जब चारों बार में वो इसके अंदर जा नहीं पाया तो क्या होगा, कंडीशन अब क्या होगी, अब j की वैल्यू हो जाएगी 4, यहां पे कंडीशन हो गई फॉल्स। अब वो क्या करेगा, अब वो जाएगा इधर से,
अब वो यहां से जाएगा और आई की वैल्यू को बढ़ा देगा। तो आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 0 से हो जाएगी 1। अब 1 होते ही, आई की वैल्यू 1 होते ही यहां पे आगे चेक करेगा क्या 1 4 से छोटा, हाँ 1 4 से छोटा है, और कंडीशन यहां पे अभी फिर चेक ही नहीं हो रही, इस जगह पे हमें पता ही नहीं कि क्या आना है, तो फिर वो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब यहां पे ऐसा कुछ आना है जिसकी वजह से यहां पे रुक जाए। तो अगर मैं यहां पे और मैं अभी चेक करा रहा हूं आपको, और इस स्वैप लगा दूं, एस स्वैप, तो अगर और स्वैप लगाऊं तो होगा क्या, देखो और स्वैप लगाऊं तो सबसे पहले इस स्वैप की कंडीशन क्या थी, 0 थी। अब आएगा, जब ऊपर आया दोबारा आया तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो एक कंडीशन ट्रू हो गई ना, एक कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी भले ही फॉल्स हो जाए, इस स्वैप तो अभी तो 0 थी तो फॉल्स हो गई, लेकिन और में क्या होता है, एक ट्रू हो गई एक फॉल्स हो गई, फिर भी वो अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब और से तो कुछ नहीं होगा यार, और से तो कुछ नहीं होगा, और से तो कुछ नहीं होगा। एंड लगा के देखें, एंड इस स्वैप लगा के देखें। अब आओ, आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 1 4 से छोटा है, हाँ छोटा है। इस स्वैप इस यहां ये कितना था, 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वो हो गया लूप से बाहर। तो हमें बिल्कुल दो चीजें मिल गई कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एंड इस स्वैप। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एंड इस स्वैप। और साथ में यहां पे जो सेकंड लाइन है, यहां पे जो फिल इन द ब्लैंक्स, और वहां पे 0 ही होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर, तो ये आंसर मेरा सही होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं और फिर देखते हैं कि एंड स्वैप एंड 0, हाँ बिल्कुल सही, तो हमारा सी आंसर सही होना चाहिए। क्लियर, तो यहां था ओवरऑल, आपको ध्यान रखना है। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या कि आपकी ओवरऑल एक ही बार लूप चला, और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, n-1 टाइम्स जब आपका लूप चला तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n-1, और ऑर्डर ऑफ n-1 इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n। क्लियर, तो हमने प्रूव कर दिया इस बात को कि ठीक है सर, जो हमारा काम था वो बिल्कुल ठीक है। हमने जो हमारा ऑप्शन आना चाहिए वो एंड स्वैप और 0 ये आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिवन एन एरे, गिवन एन एरे ऑफ n नंबर्स का एरे दिया है, एंड द फंक्शन चेक मैक्स, आपको एक चेक मैक्स नाम का फंक्शन दिया है, ठीक है, दिया है चेक मैक्स नाम का आपको फंक्शन दिया है। चेक्स विच एलिमेंट अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, तो ये आपको क्या बताएगा कि कौन सा नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आया, कौन सा नंबर, मान लो एक एरे उसमें कुछ वैल्यूज हैं, उसमें 5 बहुत बार आया, तो ये बता देगा 5 बहुत बार आया। फंक्शन चेक मैक्स कंपाइल सक्सेसफुली, इसका क्या मतलब होता है आपको, कंपाइल, ये जैसे ये लाइन दिखे आप समझ जाओ कि इसमें कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है, इसमें कोई भी सिंटेक्स एरर, SYNTAX सिंटेक्स एरर नहीं है, सिंटेक्स एरर नहीं है, बट फेल्स टू गेट द डिजायर्ड, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है फॉर सम टेस्ट केसेस, कुछ टेस्ट केसेस, इसका मतलब लॉजिकल एरर है। फॉर सम टेस्ट केसेस कंपाइल तो हो रहा है, ठीक है, सिंटेक्स तो गलत नहीं है, बट कुछ हमें टेस्ट केसेस फुलफिल नहीं हो रहा है फॉर सम टेस्ट केसेस, ड्यू टू क्या, देखो साफ साफ दिया लॉजिकल एरर है, ठीक है। योर टास्क इज टू फाइंड द लाइंस, आपको इस पूरे कोड्स में लाइन फाइंड करनी है। इफ यू थिंक कोड इज फॉल्टी, अगर आपको लगता है कि कोड में कुछ गलती है तो आपको वो लाइनें फाइंड करनी है, और आपको ऑप्शंस भी दिया है, 7 और 9 लाइन गलत है, 7 और 11 गलत है, 9 और 3 गलत है, और कोई भी लाइन गलत नहीं है। क्लियर, तो लेट्स स्टार्ट। चलो सबसे पहला हम ऑप्शन उठा लें, मान लो 9 और 3 उठा ले, ठीक है, और ऐसे एक ये ऐसे ब्लाइंड आइडिया होता है, ठीक है, मैं ऐसे ही उठा रहा हूं, ब्लाइंड आइडिया होता है 9 एफ। ओहो, यहां तो साफ साफ दिख रहा है आपको, जैसे मैंने लाइन उठाया मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, देख रहे हो, ये देखो ये देखो ये देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इफ के अंदर क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है। तो असाइनमेंट कभी भी लॉजिकल एरर नहीं है, कर सकते हैं इसके अंदर असाइन कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल इक्वल टू होना चाहिए। तो एक तो हमने एरर पकड़ ली कि यहाँ पे लाइन पे कुछ गलती, यहाँ पे असाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, असाइनमेंट करना है तो इसके अंदर क्यों करना। क्लियर, अच्छा लाइन नंबर 3 देखते हैं, लाइन नंबर 3 देखें तो ये तो एक वेरिएबल हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब चलो एक देखो, लाइन नंबर 7, तो लाइन नंबर 7 देखो, फॉर j इक्वल टू 0, हाँ 0, j लेस देन n, हाँ है, j प्लस प्लस, हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो ये देखो ध्यान से, ये क्या है, सेमीकोलन, और लूप के बाद सेमीकोलन नहीं हो सकता है, कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है। लूप के बाद सेमीकोलन का मतलब होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, याद रखना, लूप विद सेमीकोलन इज लूप विद नथिंग, लूप विद सेमीकोलन इज लूप विद नथिंग, मतलब अगर लूप के आगे सेमीकोलन लगा है तो उस लूप के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी बॉडी, अगर यहां पे सेमीकोलन लगा है तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो इस फॉर लूप की बॉडी क्या होगी,
और इस बॉडी के अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं। इस बॉडी के अंदर, ये बॉडी ब्लैंक बॉडी, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये जो बॉडी है, ये बॉडी कब एग्जीक्यूट होगी, जब फॉर की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो वो हमेशा जब तक इस बॉडी के अंदर जाता रहेगा और ये काम करता रहेगा, तो ऑब्वियस है कुछ काम होगा ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि तुरंत समझ में आ गया कि हमारी दो एरर गलतियां हमने पकड़ ली। हमारी एक एरर तो है लाइन नंबर 7 पे और एक एरर है लाइन नंबर 9 पे। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 7 एंड 9।